नमो अरिहन्तां नमो सिद्धां नमो आयरी नमो वज्राय नमो लोहे मंगल में मंगल करा वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति हर हम ताति करि मंगल करियो जाते मिले समाज सब पावे निज अन्योजनम वीरम अनंत वर्णान दर्शन सह वो छामिनियम सार केवली सुध केवली तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान शिव नमो मेरे ख्याल स्वतंत्र मंगल करने का प्रयोजन बताया जा रहा है। उसका समाधान चलेगा ना। हाँ, समाधान पेज नंबर 9 पे 9 पे है ना। ये निमित्त कैसे नहीं बनता वह कहते हैं। अच्छा, यहाँ से बनना है। इससे पहले ये आ गया था कि सुख दुख होने का प्रबल कारण स्वयं का क्या कहा आपने, उपादान नहीं, कर्म को नहीं, निमित्त कारण की बात है। निमित्त कारण और प्रबल को यहाँ पे कह सकते नियामक। वो नियम रूप से अगर कोई कारण है तो सुख दुख का कारण जो मैं मान रहा हूँ, बाह्य पर वस्तुएं जो मुझे दिखती हैं, शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, कर्मचारी, कोई सेवा नहीं करता, काम नहीं करता, रोग, उसे तो कहा ये नियामक निमित्त कारण भी नहीं है। ये जो तेरे खुद कर्म बांधा है पूर्व में, उसका जो उदय है वो मूल निमित्त कारण है। और तू दूसरों पे आरोप करता है जबकि वो कर्म भी तेरा बांधा हुआ है। वो कर्म तेरे साथ जबरदस्ती बंधने नहीं आया, तूने बांधा ही, तू उसको प्रार्थना करके लाके बांधा है। तेने उस जाति के भाव किए, वो कर्म स्वयं सत्य उस रूप अपने काल में परिणमित हुआ और आत्मा के प्रदेशों के साथ एक निश्चित काल के लिए एक क्षेत्रावकाश संबंध रूप हुआ और उसका आवाधा काल बीतने पर वो उदय में आया और जो सामग्री दिखाई दी, तेने उस सामग्री को दुख सुख का कारण माना। या इतनी बात इस पहली लाइन में आ गई है ना। उसी के अनुसार बाह्य निमित्त बनते, सामग्री मिली, निमित्त बने। इसलिए जिसके पाप का उदय है उसको सहाय का निमित्त नहीं बनता, और पुण्य का उदय हो उसे दंड का निमित्त नहीं बनता। असली बात तो ये है, जो नहीं बन, असली कारण तो ये है। फिर भी कहते हैं ये निमित्त कैसे नहीं बनता। वह कहते हैं जो निमित्त बन जाता है, पुण्य का उदय हो तो सहाय का निमित्त बन जाता है, पाप का उदय हो तो सहाय का निमित्त नहीं बनता, दंड का निमित्त बनता है। वो सब ये कैसे बनता है? क्योंकि वहाँ तो बात थी ना कि जो जिनेश देव के भक्त हैं, पेंतर आदि, उनको सहायता करनी चाहिए।
जो पापी हैं उन्हें दंड देना चाहिए, जो धर्मात्मा हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ इसका खुलासा जो मैंने एक दिन कहा था वही बात इसमें आनी चाहिए। वो सचिन पंडित जी मोक्षा प्रकाशक की कुछ प्रश्नोत्तर शायद एक अधिकार के बनाए हैं, तो ला के आजकल में दिखाएंगे। तो मेरा है कि जब वो आ जाए तो हमें उनको, राकेश जी को, विक्रांत पाटनी को और बीना जी को, ये 3 जगह हम उनको भेज दें और कह दें यथासंभव जल्दी ये देख लें कि ये ठीक है या नहीं है, कि मेरा देख पाना बहुत मुश्किल है। तो फिर वो आ जाए तो उसे छाप देंगे पूरे, ठीक है ना भाई। ये निमित्त कैसे, हाँ उत्तम चंद जी वाला तो देख लिया होगा। वो देख लिए थे, मैं तो इतने नहीं देख सकता था, तो उसकी एक सेट उस समय बीना जी पे भेज दिया था, एक सेट इन पे सचिन जी के पास भी था, तो हो जाएगी, बन जाएगा। अच्छा है, ठीक है। हालांकि अब जो मोक्षा प्रकाशक की छपा है या दूसरा आप छपे, तो उसके अंदर इतनी स्पष्टता आ गई है, पैरे बदल के बोल्ड होकर, है ना, तो उसके अंदर किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन फिर भी अगर एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी हो, एक एक अधिकार के 50 से लेके 75 प्रश्न हो और उनके उत्तर मोक्षा प्रकाशक की ही पेज लाइन से एज इट इज उठा के रखे जाए, जैसे हमने जिनागम साल में रखे ना, क्वेश्चन बनाए, उनके उत्तर शास्त्र से मैं कॉमा फुल स्टॉप के उठा के रखे, उसी तरह से उठा के रखे जाए। ये निमित्त कैसे नहीं बनता, कहते वे देवादि हैं, वे क्षुप्सम ज्ञान से सबको युगपत नहीं जान सकते। उनका कौन सा ज्ञान है सुधीर जी? मति, श्रुत और अवधि, 3 ज्ञान क्या देवादि। और जो गया है व्यंतरादि में, वो नियम से कुअवधि विभंग ज्ञान लेके गया है। महाजाग के सम्यक्त हो जाए वही ज्ञान सुअवधि सुभंग ज्ञान भी कहलाए तो कोई उसमें दोष नहीं। लेकिन अवधि ज्ञान का शब्द ही ये बताता है कि इसकी अवधि है, क्षेत्र की भी मर्यादा है, काल की भी मर्यादा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस मर्यादा के अंदर जानते हैं। अब कितना जानते हैं ये उनके उस समय उस अवधि ज्ञान के ऊपर है, कितना अवधि ज्ञान है उनको, कितनी दूरी तक का है, कितने काल तक का है, कितना जानने का शक्ति वाला है। उपयोग करे तो वो आगे बात, हाँ, वो भी आती है। पहले तो वो 5-6 कारण गिना रहे हैं, 3-4। पहला तो कह रहे हैं कि क्षुप्सम ज्ञान है, जो केवल ज्ञान है वो तो युगपत 3 काल 3 लोक को जान सकता है, लेकिन क्षुप्सम ज्ञान युगपत एक साथ सबको नहीं जान सकता है। इसलिए मंगल करने वाले और नहीं करने वाले को का जानपना किसी देवादि को किसी काल में होता है। इसलिए यदि उनका जानपना ना हो तो कैसे सहाय करें अथवा दंड दे, और जानपना हो, जानपना भी हो जाए। जो वैमानिक देवादि हैं उनको काफ़ी ज्ञान का उगाड़ है, लेकिन यदि अति मंद कषाय हो, 2 उदाहरण है ना, 5वें स्वर्ग के देव हैं, लोकांतिक, उन सबकी आयु 8 सागर होती है, उसमें कम ज़्यादा जगन मध्यम का कोई भेद नहीं है, और केवल भगवान की दीक्षा कल्याण पे आते हैं अनुमोदना के लिए। सर्वार्थ सिद्धि के देव अपने विमान से कभी बाहर ही नहीं आते। एक चीज आती है उसके अंदर सर्वार्थ सिद्धि में,
आपने तो साथ में पढ़ा पूरा। जितना ऊंचा दीप बनता है बाहर की सामग्री तो उसे दुख ज्यादा है या सुख ज्यादा है? से ज़्यादा है। सुख जाता है। क्यों? सामग्री तो नहीं है लेकिन आकुलता नहीं। क्योंकि बिल्कुल सही बताया सुधीर जी साहब ने कि जितने जितने ऊंचे स्वर्ग में जा रहे विनोद जी साहब, शरीर की लंबाई उतनी कम है, एक पेट की रोटी है ना। नंबर 2, सामग्री बहुत कम है कंपैरेटिवली, देवांगनाएं नहीं है वहाँ, है ही नहीं। बाहर घूमने फिरने का विकल्प नहीं है, और इतनी मंदकशाय है कि भगवान के पंच कल्याणक में भी नहीं जाने का बाहर। लेकिन अंतरंग में जो सम्यक्त है, चाहे चौथा ही गुण स्थान है, लेकिन उस चौथे गुण स्थान के साथ में विशुद्धि इतनी है, मंदकशाय शब्द है ना, वो इतनी मंदकशाय विशुद्धि है कि उसमें उस आनंद में वो रहते हैं, उसके सुख में रहते हैं, वो रहते हैं। वो हमारे यहाँ भजन रिकॉर्ड हुआ ना, अंतर मुख रस कटाकटी, वहाँ पे वो तो नरक की बात, उसके अंदर स्वर्ग की बात भी है। अनेक सुरंग मैं यही कह रहा था कि वो सुरनि के संग में भी अगर भोगों में लगे हुए हैं तो भी उनसे हटाहटी, वहाँ से परिणति हटाहटी है। अभी सम्यक्त है तो बहुत सी प्रकृतियों की कटाकटी, उसमें वो सब आश्रव कटाकटी। तब स्वयं को अति मंद कसाय हो तो सहाय करने के या दंड देने के परिणाम ही नहीं, दोनों परिणाम, न सहायता का न दंड का, तो सहज। तब स्वयं जो अति मंद कसाय हो तो सहाय करने के दंड देने के परिणाम नहीं होते, तथा तीव्र कसाय हो तो धर्मानुराग हो नहीं सकता कि ये धर्मी है मैं इसकी सहायता करूं, तथा मध्यम कसाय रूप विवेक कार्य करने के परिणाम हुए और अपनी शक्ति ना हो तो क्या करे। अब 3 बातों की ज्ञान, फिर कषाय की तीव्रता मंदता और अपनी शक्ति, और चौथी बात आ गई अपनी शक्ति कि हर एक में मान लो ज्ञान में भी आ गया और मध्यम कषाय के परिणाम भी है जिसके अंदर दे सकता है, लेकिन इतनी शक्ति नहीं है, या सामने वाले का पाप इतना प्रबल है कि उसको सहाय नहीं हो सकती, या पुण्य इतना प्रबल है कि उसे दंड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्रबल कारण तो वही कहा ना, अपना पुण्य पाप अपना है ना। तो अगर वो है तो तुम दंड क्या दोगे, शक्ति भी हो तो हो। मूल में तो अपना पुण्य पाप ही है। हाँ, अपना शक्ति ना हो तो कैसे करे, इस प्रकार सहाय करने का दंड देने का निमित्त नहीं बनता। यदि अपनी शक्ति हो और अपने को धर्मानुरूप मध्यम कषाय का उदय होने से वैसे ही परिणाम हो, उस समय अन्य जीव का धर्म अधर्म रूप कर्तव्य जाने, तब कोई देवादि किसी धर्मात्मा की सहाय करते हैं अथवा किसी अधर्मी को दंड देते हैं। इस प्रकार कार्य होने का नियम तो है नहीं। सबसे पहली बात यही है कि उसका प्रबल निमित्त जो कर्म का होता है वही प्रबल कारण है। अगर वो प्रबल पुण्य का कारण है तो कहीं से भी सहायता आएगी, और पाप का कारण है दो बातें थे। हमारे पिताजी इस उदाहरण को बहुत लेते थे कि शिवाजी का जब पाप का उदय आया जंगल में तो घास की रोटी बिल्ली छीन के ले गई। महाराणा प्रताप। अच्छा,
और जब पुण्य का उदय आया तो भामाशाह सोने की मोहरों की गाड़ी से गाड़ी भर के ले आया, ये लो सहायता। तो वो उसके पुण्य पाप का उदय है। मैं तो उसका है। वो जो सहायता करने वाला है उसकी सहायता पाप रूप परिणमित हो जाए, बराबर। फूलों का हार सांप रूप हो जाए, ऐसा प्रतिमान योग में कथन आते हैं। फूलों का, और सांप जो है फूलों के हार रूप हो जाए, अग्नि जो है कमल रूप हो जाए, जय अमृत हो गया। ये हो जाए। तो वो क्यों हो गया? उनने तो दिया था पाप उसको, उसे मारने के, दंड देने या उसके, क्योंकि उसका पुण्य और पाप का उस जाति का प्रबल उदय है, तो क्या करेगा? एक बात और है, कभी कभी एक और चीज होती है, जब तक बाल हैं तो कंगा नहीं है, और जब कंगा आ गया तो बाल नहीं है। दांत है तो चना नहीं है, चना है तो दांत नहीं है। पहले भाव होता है कि ये खरीदूं, ये खरीदूं, ये खरीदूं, ये बनाऊं, ऐसा करूं। हमें भी लोहाड़िया जी एक मकान देहरादून, एक मकान पूना में, एक मकान दिल्ली में, ये तीन तो थी। बम्बई में खरीदने का, नैनीताल में के पास वहाँ पे भी एक मकान खरीदने का, रानीखेत भाव सब देख लिया। अलीगढ़ में मकान, फिर भी तसल्ली नहीं, शांति नहीं, है ना। और अब किसी मकान में जाने का, घुसने का भाव नहीं। हाँ, यानी सारी चीजें हो गई तो जो मंगलायतन का कमरा है उससे अच्छा कोई जगह नहीं लगती है। अब जो कपड़े आ गए, बहुत पहले ये था कि जहाँ जाओ विदेश, वहाँ से कपड़े लाते, हांगकांग से लाते, वहाँ से लाते, विदेशों से ताइवान। अब ले ही नहीं सकते, है नहीं। और जो है उसमें भी उसको कोई श्रृंगार का, उसको चमकाने का वो भाव नहीं है। प्रेस का भाव खत्म हो रहा है। खत्म हो चुका, हो रहा ही नहीं, करते ही नहीं। शांति। जब ये तो आपका बुद्धिपूर्वक हुआ है। ये तो बुद्धिपूर्वक, वो तो शुरू में बुद्धिपूर्वक ही होता है सब। हाँ, बराबर। फिर वो सहज अपने आप बन जाता है। पहले बुद्धिपूर्वक ही होता है। प्रायोगिक दशा जो है वो ऐसी होती है। देखो वहाँ इतना जानना तो एक रहेगा, इस प्रकार कार्य होने का कोई नियम तो है नहीं, ऐसे समाधान किया। यहाँ इतना जानना, सुख होने को की, दुख होने की, सहाय करने की, दुख दिलाने की जो इच्छा है, जो तुझे ये इच्छा हुई सुख मिले, या मुझे सुख मिले, या उसको सुख मिले, या उस विधर्मी को दंड मिले, ये जो तेरी इच्छा हुई वो कषायमय है। वो कहीं रागमय है, कहीं द्वेषमय है, कषायमय है। तत्काल तथा आगामी काल में दुखदायक है। ये समय सार में कहाँ आया भाई साहब? और दुख फल जान के इनसे निवर्तन जीव करे। ये असुचि हैं, अपवित्र हैं, ये विपरीत स्वभावी हैं, जड़ हैं, और वर्तमान में दुख के कारण हैं, और भविष्य में दुख। तो ये जो भाव, वो जो आश्रम भाव, वो जो राग भाव हुआ या द्वेष भाव हुआ, जिसे कषाय भाव कहा, वो आश्रम भाव, वो कषाय भाव, आश्रम भाव तत्काल उसी समय दुख का कारण है। उस समय कैसे सुधीर जी? क्योंकि उस समय, जिस समय कषाय हुई, उसी समय आकुलता हुई, और आकुलता उसी समय दुख रूप है। आकुलता कभी सुख रूप नहीं है। इसे बहुत स्पष्ट कहा है 306 पेज पे भी, कि जो वो निराकुल वो सुख,
और उससे उल्टी आकुलता वो दुख, ये और भी कहा है पहले भी। तत्काल तथा, और उस कषाय से जो बंद हुआ वो जब उदय में आएगा तो भविष्य में दुख का कारण होगा। तो तत्काल और आगामी काल में दुखदायक है, इसलिए ऐसी इच्छा को छोड़कर, ये इच्छा कर, तेरी बात का तो हमने जवाब दे दिया, वो कर सकते नहीं कर सकते बता दिया, प्रबल कारण तो तेरा पुण्य पाप का उदय है ये बता दिया, वो करने की भी शक्ति हो, ज्ञान का क्षोभसम इतना हो, तब जा कर के मंद कषाय मध्यम परिणाम हो, तब जाके कदाचित किसी काल में किसी देव को शक्ति हो तो भाव बनता है। नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम तो है नहीं। छोड़कर हमने तो एक वीतराग विशेष ज्ञान होने का अर्थ ही होकर हमने तो बस एक ही काम किया है। वीतराग, राग द्वेष रहित विशेष ज्ञान, सम्यक ज्ञान, विशेष ज्ञान सम्यक ज्ञान, और जहाँ भी ज्ञान आता है वो सम्यक दर्शन पूर्वक होता है, तो तीनों लग गए। गुरुदेव ने 6 ढाला के वीतराग विज्ञान का ये अर्थ किया है 6 ढाला के प्रवचन में, वीतराग राग द्वेष रहित, और वास्तव में राग द्वेष रहित होगा तो वो तीसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट है दर्शन, फिर ज्ञान, फिर चारित्र। राग द्वेष का होते तीनों एक साथ हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा होता है सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान जितना प्रकट है वो पूरा है, जितना प्रकट है, बाकी है ही नहीं, और वो क्रम से ही होता है, वो क्रम से ही होता है। जी ने भी इसी प्रकार लिया 347 पेज पर। अच्छा भाई, ध्यान नहीं ले हुआ इसका अभाव ही चाहिए। हमारे तो बेटा, हमने टोडरमल जी, पूज्य गुरुदेव और पिताजी और हमें, और आता क्या है भैया, है ना, कोई चीज नंबर याद रहो या मत रहो, बात वही होनी चाहिए। नंबर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, उससे सामने वाले को निकाल के देखने का कभी भाव हो तो देख सकता है। और इसी वजह से इस मोक्षा प्रकाशक के इतने परिवर्तन के बाद भी पेज नंबर नहीं बदला है। तो वीतराग विशेष ज्ञान, राग द्वेष रहित, और राग द्वेष रहित जो ज्ञान होगा वो सम्यक ज्ञान ही होगा, होता ना, और वो जो सम्यक ज्ञान होगा वो सम्यक दर्शन पूर्वक ही होगा। तो तीनों बात आ गई, वही होने का अर्थ ही होकर अपना एकमात्र प्रयोजन वही है। मोक्ष मार्ग कहो या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहो, ये सब एक ही बात है। अरहंत आदि को नमस्कार आदि रूप मंगल क्या है, ये टोडरमल जी ने अपनी बात की, हमारा तो एक ही अर्थ ही है। और इसी बात को हमने उनको जो नमस्कार किया है ग्रंथ के शुरू में, वो अरहंत आदि को इस वीतराग विशेष ज्ञान के प्रयोजन के लिए किया है। और अपने मंगलाचरण में भी हमने ये बात की है। दौलत राम जी ने 6 ढाला के मंगलाचरण में भी यही बात की है। बाहर का कोई प्रयोजन नहीं है हमारा। चलो भाई, ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा, अब वो ये बताना चाहते हैं ये ग्रंथ प्रमाण है, तू इसको किसी छद्मस्त का और अल्पज्ञानी का ग्रंथ मत मानना, ये प्रमाणिक है। अरे हमें तो गुरुदेव ने प्रमाण कर दिए, तो हमें और कुछ आगे चाहिए नहीं, है ना। और हमारे पिता को तो ये बहुत ही प्रिय था। वो भी इसी में, इसमें भी लिखा है शायद, मंगलाचरण नहीं दिया, इसमें दिया है कि हाँ नहीं दिया है। आपको डलवा देना सुधीर जी, है ना।
अच्छा, ओंकार बिंदु से ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यान्ति योगिना कामतम मोक्षतम चैव ओंकाराय नमो नमो। अवरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि रूपा से तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिम्रान ध्यानाम ज्ञानांजन शलाक्या चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्री श्याम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकम इदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवा तत्उत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसाम वचनानुसारम साध आचार कल पंडित टोडरमल जी विरचितम। श्रोता सावधान त्यो शवंतु। हे श्रोता, ये मेरा नहीं है, इसकी मूल ग्रंथ कर्ता सर्वज्ञ देव है और किसी को इसका कर्ता उसके बाद कहा जा सकता है तो गणधर देव को कहा जा सकता है। उसके बाद प्रति गणधर देव जो दूसरे महान आचार्य हैं उनको कहा जा सकता है। तो इस बात को सावधानी से सुनना, किसी अल्पज्ञ की विद्वान की कथानक को मान करके मत इसकी अश्रद्धा नहीं करना। ये तू जिनवाणी सुनना है, जिनेन्द्र देव के वचन सुनना है। इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम, सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम सार्थक है, निरर्थक नहीं है। प्रामाणिकता बतानी है ना, तो कह रहे हैं इसका नाम अपने आप में सार्थक है। ये मोक्ष मार्ग को विनोद जी देता है, प्रकाश करता है। करेक्ट, निर्माणक नहीं है, प्रकाश। बिल्कुल सही, ये कहलवाना चाहता था। ये दे नहीं सकता, कोई द्रव किसी दूसरे द्रव को छू नहीं सकता, चूम नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता। समय सार तीसरी गाथा गुरुदेव बहुत उल्लेख करते हैं। देगा कैसे, तुझे मोक्ष मार्ग कैसे दे? ये शास्त्र तेरे मोक्ष मार्ग रूप परिणमित हो जाएगा क्या? ये मोक्ष मार्ग जीव की चैतन्य की पर्याय, ये जड़ शुद्ध स्कंद, ये वर्तमान में जड़ भाषा, जो केवली की भाषा वो जड़ भाषा वर्ण, वो तेरे मोक्ष मार्ग रूप, तेरी मोक्ष मार्ग यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकाता रूप पर्याय रूप परिणमित, शुद्ध पर्याय रूप परिणमित हो सकता है क्या? तुझे मोक्ष मार्ग की पर्याय की प्राप्ति हुई, शुद्ध पर्याय परिणमित हुई, उसमें उस काल में किस पर केवल सच्चे देव शास्त्र गुरु पर ही आरोप आएगा। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र पर नहीं आएगा। वो कितना ही बड़े से बड़ा विद्वान हो, बिल्कुल बाल की खाल निकाल के रख देता हो, उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का निमित्त पने का आरोप उस पर नहीं आएगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ ये मोक्ष मार्ग का प्रकाश करता है। इस मूल मंगलाचरण में भी जो बड़े वाला अभी पढ़ा भाई जी, क्या है तीसरा पद, क्या है? अज्ञान तिमिर ज्ञानांध्याम है जी, ज्ञानांजन चला गया। ज्ञान देखो, मेरी अज्ञान से अनादि से मेरी दृष्टि बंद हुई पड़ी थी, जैसे उस पे फूला आ गया हो, दिखता नहीं ना। तो ज्ञान रूपी गुरु ने मुझे अंजन दिया, मैंने उसकी सलाका, सलाई से लगाया जाता था ना अंजन, पहले सला किया, मैंने उस सलाई से वो अंजन आँख में लगाया। वो जो मेरा रोग था, वो मिथ्यात्व का, जो पर को अपने रूप, अपने को पर रूप देखने का, वो रोग दूर हुआ।
तो उन्होंने तो अंजन लगाने का काम पूरा कर दिया, लेकिन अंधे को फिर भी नहीं दिखेगा। जो उसमें अंधा का भाई जी, जो असंगी तक है उसको तो कहा अंधा, और जो मिथ्यात्व से पीड़ित है उसे कहा नेत्र रोग सहित। तो उनको कुछ का कुछ दिखेगा, वो देखते नहीं है, तो वो ये उनका दोष है। जो प्रकाश किया है दीपक का, उस दीपक के प्रकाश का दोष नहीं है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का दोष नहीं है। इसके अंदर तो वही पद रखे हैं जो परंपरा से अनादि से भगवान की अनंत अनंत तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि से आए हैं। ये किसी के अपने बनाए के नहीं रखे हैं। मोक्षवान प्रकाशक नाम के ग्रंथ का उद्योत करते हैं, प्रकाश करते हैं। यहाँ भी प्रकाश क्यों करते हैं? क्योंकि तुझे हमें मोक्ष मार्ग पे ले जाना है और तू भयंकर अटवी में पड़ा हुआ है। अटवी है ना, है घना जंगल। कैसी अटवी भाई जी, कैसी अटवी? वो जो जंगल है कितना घना है, जिसमें प्रकाश की एक किरण भी नहीं आती है, और मैं अनादि से उसमें भटक रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, छटपटा रहा हूँ, रास्ता नहीं सूझता, तड़फ रहा हूँ। उसी समय यदि सूर्य की किसी पेड़ के बीच में से एक किरण आए तो मुझे आनंद आ जाए, मुझे मार्ग मिल जाए निकलने का। इसी प्रकार अनादि से मोह का तम, मोहोत्तम मिथ्यात्व का अंधकार मेरे ऊपर फैला हुआ है। मुझे अपने को समझने का, देखने का, अनुभव करने का, वेदन का कोई अवकाश ही नहीं मिलता है। तीर्थंकर देव रूपी सूर्य का प्रकाश हुआ, गणधर देव ने उन्हीं के उस प्रकाश से ज्योति लेकर के महान दीपक प्रकट किया द्वादशांग रूपी। उसी को लेकर के आचार्यों ने महान ग्रंथों की रचना की। उन्हीं को लेकर अन्यों ने दूसरे दूसरे ग्रंथों की रचना की। वो सब करुणा बुद्धि से मेरे हित के लिए किया। वही लेकर टोडरमल जी ने इस ग्रंथ की रचना की, वही लेकर पूज्य गुरुदेव ने उसी को हमें प्रतिदिन बताया है। उसी को कि हम इसमें कहीं गलती ना कर जाए। वो जो उससे मार्ग दिखाया है, अगर वो तो मार्ग सच्चा ही दिखा रहा है, वो दिखाने पर भी वो तो जनेश्वर की वाणी से चला आ रहा मार्ग है। अगर हम गलती करें तो फिर ये तो मेरा अभाग्य है, ये शास्त्रकार की तो गलती नहीं है। तो कहते हैं वहाँ ये ग्रंथ प्रमाण है। ऐसी प्रतीति कराने के लिए पूर्व अनुसार का स्वरूप निरूपण करते हैं। ये वही बात आ गई है। आकार आदि, ये आकार नहीं है शब्द बेटा, है ना, आकार आदि है। आकार आदि अक्षर हैं वे अनादि, जो अक्षर बने हुए ना, आई, ये आकार आदि है। ये अक्षर जो हैं ये तो इंग्लिश में ABCD लिख लिया, किसी ने दूसरी भाषा में, चाइनीज ने चित्र जैसे बना लिए, जापानीज ने। यहाँ पे ये भाषा हो गई हमारी देवनागरी भाषा हो गई। तो वो भाषा, ये आकार आदि, ये अक्षर जो हैं वो तो अनादि निधन है, किसी के किए हुए नहीं हैं। इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार है। तू चाइनीज है तो अपनी इच्छा से लिख ले, अंग्रेज है तो अपनी इच्छा से लिख ले, प्राकृत संस्कृत का जानकार है तो अपनी इच्छा से लिख सकता है। अनेक प्रकार होता है, परंतु जो अक्षर बोलने में आते हैं वे तो सर्वत सर्वदा ऐसे ही प्रवर्तित हैं।
उन अक्षरों का भाव वही का वही है। तू पानी कहे या कुल्लू कहे या जल कहे या वाटर कहे, वो तेरे कथन में अलग अलग तरीके से आते हैं, लेकिन सर्वत्र वो अक्षर पानी को ही प्रकट करते हैं, किसी दूसरी चीज को प्रकट नहीं कर रहे हैं। वही कहा है सिद्धा वर्ण सामना समामना है। ये गुरुदेव श्री बताते थे कि जब वो शाला पहले कहलाती थी पांडे जी धूली शाला, क्योंकि हम लोगों के टाइम में सलेट और तख्ती आ गई। उस तख्ती को हम चिकना करते थे और उस पे खड़िया से शब्द लिखते थे, फिर उसको मिटाना पड़ता था, फिर सारा काम करना पड़ता था प्रोसेस। लेकिन उससे पहले बढ़िया सिस्टम कितना था, मतलब साइंटिफिक सिस्टम था। वो धूल भर रही है पूरी, धूली शाला, एक में धूल भर, वो धूल में लिखो और उसे मिटा दो धूल, फिर दूसरा अक्षर में ही लिख दो, फिर उसे खत्म कर दो, फिर तीसरा अक्षर में लिख लो। तो धूली शाला उसको कहते थे। धूली की उस पाठशाला में पढ़ने का नाम था धूली शाला, वही पाठशाला थी। किसी की जरूरत नहीं थी, ना पेन की जरूरत थी, ना कलम की जरूरत थी, ना खड़िया की, ना बत्ती की जरूरत थी। उंगली से लिखो धूल में, तो उसे कहना धूली। ना तख्ती लानी है, ना स्लेट लानी है, ना कापी लानी है। तो गुरुदेव उस धूली शाला में भी पढ़े, उसका उन्होंने उल्लेख। मेरा गुजराती शब्द है क्या? नहीं, धूली शाला तो गुजराती नहीं है। हाँ, मतलब हमको ऐसा लगता है धूली शाला, धूल तो धूल, धूली जहाँ जहाँ पाठ पढ़ाया जाए वो पाठशाला, तो वह धूली के माध्यम से पढ़ाया जाए वो धूली शाला। ऐसा। अच्छा। हाँ, इतना अंतर है। ये सच्ची चीज है, ये कोई झूठी नहीं है ये बात। यानी बच्चे घर से जाते थे ऐसे चले गए, ऐसे ही चले गए, वहाँ जाके पढ़ना शुरू कर दिया। टीचर जी ने खड़े हो गए, बोले बनाओ बच्चे ए पे आम, आ पे आम, ए पे अनार, तो वो बना रहे हैं और वहीं से दूर से बड़ा बड़ा बना रहे हैं, दूर से देख लिया, ठीक है, ए तेरा गलत है। हर एक की तख्ती पास में लाने की जरूरत नहीं, क्यों? कितना साइंटिफिक हो गया, आप बताओ। अभी बनी है ना उमराला में। उमराला में है ना अभी। अभी है। हाँ, अभी हम गए थे ना तब बनी ऐसी धूल भरी हुई है ऐसे खांचे में। इसका अर्थ ये है, जो अक्षरों का संप्रदाय, संप्रदाय यानी समूह, समूह है, वे स्वयं सिद्ध है तथा उन अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ के प्रकाशक पद, उनके समूह का नाम श्रुत है। तो वो श्रुत कब? यदि सत्यार्थ को प्रकाशित करे। देखिए देखिए देखिए, फिर से देखिए। उन अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ। देखिए, अक्षर से तो कुछ भी लिख सकते हो, असत्यार्थ भी लिख सकते हो, सत्यार्थ भी लिख सकते हो, लेकिन श्रुत संज्ञा किसको मिलेगी? अगर उसके अंदर सत्यार्थ पद रखे गए हैं तो श्रुत संज्ञा मिलेगी। को समझा रहे हो, मतलब ये शब्द नहीं छोड़ देना जरा सा। अगर टोडरमल जी का एक ही हा भी छोड़ दिया तो अर्थ उल्टा हो जाएगा। तो फिर से ले, तथा उन अक्षरों से उत्पन्न स्वयं सिद्ध सत्यार्थ के प्रकाशक पद, जो सत्यार्थ को प्रकाशित करने वाले पद, उनका समूह, उसका नाम मोक्ष प्रकाशक है। समय सारे षटखंडा, आप समझ गए ना। अब उससे पहले चले जाओ, जब लिखने में नहीं था, दिव्य ध्वनि को ज्ञान में अवधारण किया, तो उन पदों का समूह ज्ञान में अवधारण किया, वो शुद्ध था, ज्ञान शुद्ध था। वो शब्दों में आया गणधर भगवान के दूसरे आचार्यों के, उन्होंने उनसे, दूसरे आचार्यों ने वो ज्ञान को ज्ञान के ले लिया और मस्तिष्क में आ गया। आप आज भी बढ़िया जी
बहुत से ग्रंथों में आता है उक्तम च, नाम नहीं है। आचार्य को वो ग्रंथ का पीछे से उल्लेख ही नहीं आया। बड़े आचार्य ने कहा, एक सूत्र बोला और वो सूत्र एज इट इज उसके ज्ञान में भर गया, और वो उन्होंने अपना कोई शास्त्र लिखा, उसमें उसका उल्लेख कर दिया, लेकिन उन्हें भी ये नहीं पता कि ये कहाँ से आया। कहीं कहीं तो यह है कि उस महात्मा को ये ज्ञान में नहीं है। जैसे इसी ग्रंथ में एक आध जगह पहले उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का नाम था, हर उस पे नहीं था। गुरुदेव श्री कहीं आहार लेने गए, माँ एक उस श्वेतांबर श्रावक ने या किसी ने उनको कि महाराज देखो ये किताब पढ़ी, आपको चाहिए तो ले जाओ। देखो अरे ये तो वो इसके तो मोक्षमा प्रकाशक में है इसका। तब मोक्षमा प्रकाशक में ये आया कि ये उपदेश सिद्धांत रत्नमाला से। अब फिर तो अपने यहाँ से छपी है ना, अपने यहाँ छपी। तो उक्तम छे बहुत सौ में आए थे, महा शास्त्र का नाम नहीं है। तो वो ज्ञान में क्या आया, जो दिव्य ध्वनि से जो भाषा वगणा रूप सत्यार्थ पद द्रव्य श्रुत रूप आए, उन सत्यार्थ पदों को ज्ञान में गणधर देव ने अवधारण किया, सत्यार्थ पदों के समूह को, और उन्हीं को दूसरे आचार्यों को सत्यार्थ पद के समूह को बताया। उन आचार्यों ने अपने मस्तिष्क में अपनी योग्यता के अनुसार रखा। जितना उन्होंने जाना था तीर्थंकर ने या अनंत परमात्मा ने, उतना गणधर नहीं जान सके, और जितना गणधर ने बताया दूसरे आचार्य, इसीलिए कम होता चला गया है ना। फिर एक अंग के, फिर एक से भी उसके हिस्से के, तो कुंदाचार्य भी कौन से अंग के, दसवें अंग के एक हिस्से के कुछ उतने जानकार, इस तरह से जानकार ले। लेकिन उनको जितना था वो सत्यार्थ था, वो असत्यार्थ नहीं था। आत्मतत्वाद पूर्व के, हाँ जो उसका नाम श्रुत है, वह भी अनादि निधन है। अनादि निधन क्यों है भैया? भैया तुम नहीं बताया ना भैया, क्योंकि वर्ण अनादि निधन है। नहीं, वर्ण अनादि निधन हो, यहाँ पे बात चल रही है दूसरी। यहाँ सत्यार्थ पद का जो संज्ञा है उसका नाम श्रुत है, ठीक है ना। वो श्रुत अनादि निधन है, क्योंकि ना बच्चे मेरे बच्चे, ठीक बात है, तेरी बात भी ठीक है, तेरी बात भी ठीक है, तेरी बात भी ठीक है। केवली सर्वज्ञ का तीनों काल में कभी अभाव नहीं है, और उनको ग्रहण करने वाले का कभी अभाव नहीं है। यहाँ वर्तमान क्षेत्र में नहीं है वो अलग बात है, लेकिन वो और ये 24 से पहले नहीं हुए थे ऐसा भी नहीं है। इस भरत क्षेत्र में अनादि से वो 24 ही होती आई हैं। तो अनादि से वो द्रवश्रुत के सम्यक पदों के कहने वाले भी थे और उनके ग्रहण करने वाले भी थे, और वर्तमान में भी किसी न किसी क्षेत्र में वो सम्यक पदों के कहने वाले और ग्रहण करने वाले हैं, और ये अनंत काल तक रहेंगे। तो थे, है और रहेंगे, इसलिए अनादि निधन। बात समझ गए बेटा? जिसे वह भी अनादि निधन है, जैसे जीव, ऐसा अनादि निधन पद है। ये जीव हो गया ना, जय, इस पे ई वाह, ये पद हो गया, 3 अक्षर मिल गए ना, ई की मात्रा मिल गई, जय मिल गया, तो जीव हो गया। ये अनादि निधन पद है। ये जीव किसी का बनाया हुआ नहीं है। जय अलग है, ये उनको जोड़ा हो वो अलग है, वो समूह मिलाया हुआ अलग है, लेकिन जय भी और ई भी और वाह भी वो है, अनादि निधन है। ऐसा अनादि निधन पद है, वह जीव की बतलाने वाला है। अब देखो 3 जीव है जी,
इधर शास्त्र में लिखा जीव। एक है जीव, वो है शब्द रूप वाचक, शब्दरूप, हाँ शास्त्र। वाचक, ठीक है ना। दूसरा जीव वैसा एक जीव है, वस्तु। वस्तु है, दो हो गए। लेकिन उन दोनों से क्या प्रयोजन हुआ? उस वाचक शब्द से तेरा क्या लाभ निकला? और जीव है तो तेरा क्या प्रयोजन हुआ? जो मुझे अनुभव में आया वो जीव है, वही जीव। जिसे वाचक ने कहा वही जीव, और जो वाच्य है वही जीव। लेकिन प्रयोजन हुआ जो मुझे अनुभव में आया वो जीव। फिर से आम शब्द वो वाचक, आम को बतलाता है। एक आम वस्तु जो उस वाचक का वाच्य है, वो आम है तो वाचक वाच्य शब्द है। हो गया, दो बात हो गई। लेकिन वो आम तेने जीवन में चखा नहीं। तू आम का नाम अच्छे से जानता है, उसको इंग्लिश में मैंगो कहते हैं ये भी जानता है, और किसी भाषा में कुछ कहते हैं वो भी जानता है, और ये भी पता है कि आम की कितनी वैरायटी होती है, कहाँ का पैदा होता है, किस सीजन में होता है, वो भी जानता है। वेद भी बता रहा है। तेरा क्या मतलब? एक वो आम है जो तेने चखा, अनुभव में लिया, तेने वेदन किया, वो आम है। वो आम है तो वो आम सत्य हुआ, और वो आम सत्य हुआ तो उसका वाचक शब्द सत्य हुआ। भैया ठीक है ना। तो जो जीव है वो मुझे मेरा दूसरे का जीव नहीं, मुझे मेरा जीव, मुझे मैं जो जीव हूं, मेरा जीव नहीं। मेरा जीव में तो व्यवहार हो गया, एक मैं और एक मेरा। मैं जो जीव हूं ये भी व्यवहार है। मैं और जीव दो हो गए। जीव हूं मैं भी दो हो गए, जीव और हूं। वो जो वेदन है, अनुभव है, वो जीव है। वो जीव है, उस जीव को बताने वाला जीव शब्द है, वो अनादि निधन है। बात समझो भैया। हम पढ़ते तो हैं, मेहनत से नहीं पढ़ रहे। देखो, अनादि निधन पद है, वे जीव को बतलाने वाला है। इस प्रकार अपने अपने शर्त अर्थ के प्रकाशक अनेक पद, जैसे जीव शब्द का प्रकाशक जीव शब्द, जे ई वा, जीव शब्द हो गया ना, समूह हो गया, प्रकाशक। ऐसे अनेक सत्य चीजों को प्रकाशक अनेक सत्यार्थ पद, आत्मा, परद्रव, श्रद्धान, सम्यक, ये सब पद हैं। इनको बताने वाले सत्यार्थ पद, उनका जो समुदाय, उसे श्रुत जानना, जो स्वयं पर और स्वयं पर का विवेक करा रहे, उन सब पदों को, सत्यार्थ पदों को धारण किए हुए है, उसे श्रुत जानना। ठीक हो गया भैया? टाइम થઈ ગયો क्या? થઈ ગયો? चलो।